हेलो दोस्तों। आज हम चीफ ऑफ वॉर के एपिसोड नंबर 9 की कहानी को समझाने जा रहे हैं। ये इस सीजन का आखिरी एपिसोड है। हमने पिछले सभी एपिसोड्स की कहानी को पहले ही समझा दिया है और उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उपलब्ध है। ये एपिसोड बेहद शानदार है जिसमें एक विशाल युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध में जीत किसकी होगी? क्या कायाना अपने लोगों को बचा पाएगा? ये सब जानने के लिए आइए चलते हैं एपिसोड 9 की कहानी की ओर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत केवा से होती है, जो लावा और पहाड़ों के बीच एक जगह पर अपने लोगों के साथ बैठा मंत्र पढ़ रहा है। तभी वहां हवाई के हीलो डिस्ट्रिक्ट का चीफ आता है। वो केवा से कहता है, मुझे पहले पता नहीं था, इसलिए मैं आपका साथ नहीं दे पाया, लेकिन अब मैं आपके साथ हूं और कायाना को हराने में आपकी मदद करूंगा। लेकिन केवा बहुत गुस्से में है। वो उस व्यक्ति को धमकाता और कहता है, तुम्हारे पास मेरे लिए क्या है? वो व्यक्ति जवाब देता है, मेरे पास मेरे परिवार की छड़ी है, मैं आपको वही दे सकता हूँ। लेकिन केवा को कुछ और चाहिए। वो उस व्यक्ति से उसके दांत मांगता है। डर के मारे वो व्यक्ति एक दांत तोड़कर केवा को दे देता है, लेकिन केवा को और दांत चाहिए। घबराहट में वो व्यक्ति अपने सारे दांत तोड़कर केवा को समर्पित कर देता है। केवा उन दांतों को लावा में फेंक देता और कहता है, आज से तुम मेरे लिए काम करोगे और युद्ध में हमारी जीत होगी। इसके बाद उस व्यक्ति को वहां से ले जाया जाता है। दूसरी ओर हम कायाना को देखते हैं, जो परिषद में है। उसके साथ कामेहा है। कामेहा उसे एक हार भेंट करता है और कहता है, आज से तुम्हें एक नया ओहदा मिल रहा है, युद्ध का नेतृत्व तुम करोगे। कायाना इसके लिए तैयार है। वहां कामेहा की पत्नी काहू मानू भी मौजूद है। कामेहा अपनी पत्नी को बुलाता है और कहता है, आज से मेरी पत्नी भी परिषद का हिस्सा होगी और उसके फैसले भी मान्य होंगे। सभी लोग इस बात से खुश होते हैं और सहमति जताते हैं। वहां टोनी भी है, जो अपने लोगों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। वो उन्हें सिखा रहा है कि बंदूक कैसे लोड और फायर करनी है। कायाना टोनी के पास जाता है। टोनी उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम मुझे नर्वस लग रहे हो। कायाना जवाब देता है, मैं नर्वस नहीं हूँ। क्या तुम युद्ध को लेकर जरा भी नहीं डरे हुए हो? टोनी कहता है, पहले मैं डरता था, डर के मारे इधर उधर भागता था, लेकिन अब नहीं। कायाना कहता है, अब तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी जगह हमारे बीच हमेशा रहेगी। टोनी इसके लिए कायाना को धन्यवाद देता है। तभी कायाना का भाई नेमक वहां आता है। वो कायाना से कुछ कहना चाहता है। नेमक कहता है, क्या इन हथियारों से हम उन्हें रोक पाएंगे? कायाना जवाब देता है, इन हथियारों के बाद वे उठने लायक भी नहीं रहेंगे। नेमक फिर कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब तुम चले गए थे मुझे लगा कि तुम मर गए। हमने तुम्हारी आत्मा के लिए अंतिम संस्कार तक कर लिया था। उस दौरान मैं कुपोही के करीब आ गया। मैं उससे प्यार करने लगा। हमने एक रात साथ बिताई, लेकिन अब मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। मैंने तुम्हें धोखा दिया। कायाना गुस्से में नेमक को देखता है, लेकिन शांत स्वर में कहता है, तुमने जो किया वो गलत नहीं था। इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। नेमक कहता है, मैं युद्ध में तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। लेकिन कायाना जवाब देता है, तुम्हारे बिना हम युद्ध नहीं जीत सकते, हमें तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद नेमक युद्ध में जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर हम ओहाऊ में काहेकेली का किला देखते हैं। काहेकेली ने अपने बेटे कुपेले के पेट में छुरी भोंक दी थी, जिसके कारण कुपेले बेहोश है। काहेकेली अपने बेटे के पास बैठा कहता है, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तभी कुपेले को होश आता है। काहेकेली खुश होकर कहता है, मुझे पता था कि तुम जरूर उठोगे। लेकिन कुपेले अभी बोलने की हालत में नहीं है। काहेकेली उसे कहता है, मैं तुम्हें एक सरप्राइज दिखाना चाहता हूँ। तभी कुपेले के दोस्त को वहां लाया जाता है, जिसने कुपेले के साथ मिलकर काहेकेली को मारने की साजिश रची थी। काहेकेली उस दोस्त को फांसी पर लटकाने का आदेश देता है। कुपेले यह सब देखकर अपने पिता से उसे रोकने की गुहार लगाता है, लेकिन काहेकेली नहीं मानता। जब कुपेले का दोस्त मरने की कगार पर होता है, तब कुपेले चिल्लाता है, प्लीज उसे छोड़ दो, वो यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा। तब काहेकेली अपने बेटे की बात मान लेता है और दोस्त को छोड़ देता है। रात हो चुकी है। कायाना एक जगह खड़ा ज्वालामुखी को देख रहा है, जहां केवा के कई लोग इकट्ठा हैं। तभी काहू मानू उसके पास आती और कहती है, तुम किसी चिंता में डूबे लग रहे हो। कायाना जवाब देता है, मुझे कई चिंताएं हैं। हमारे पास सिर्फ युद्ध का देवता है, लेकिन केवा के पास अग्नि और पहाड़ों के देवता हैं। उनकी संख्या भी हमसे कहीं ज्यादा है। काहू मानू कहती है, तुम चिंता क्यों करते हो? हमारे पास बंदूकें हैं जो उनका मुकाबला कर सकती हैं। सुबह कामेहा भी युद्ध के देवता की प्रार्थना करेगा और हम जीतेंगे। कायाना कहता है, ये तो छोटी बात है, लेकिन इसके बाद काहेकेली हमारा इंतजार कर रहा है। हमें एक साथ 2 युद्ध लड़ने पड़ सकते हैं। काहू मानू उसका हाथ पकड़ती और कहती है, सब ठीक होगा। अब तो कामेहा भी तुम्हारी बात मानने लगा है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम हमें युद्ध जितवाओगे। कायाना वहां से अपनी झोपड़ी की ओर जाता है। तभी उसे हेके दिखती है, जो आग के पास बैठी उदास है। हेके के पति नाई की मृत्यु हो चुकी है। कायाना उसके पास जाता और कहता है, हम अपने कामों में इतने उलझ गए कि तुम्हारा दुख नहीं देख पाए। वो उसे गले लगाता और कहता है, चिंता मत करो, हम नाई का बदला जरूर लेंगे। हेके कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ युद्ध में जाना चाहती हूँ। सुबह होती है और युद्ध की तैयारियां शुरू होती हैं।
कायाना, हेके, नेमक और कुपेले युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। कामेहा भी सोच में डूबा हुआ है। काहुमानु उसके पास आती है और पूछती है, तुम चिंता में क्यों हो? कामेहा कहता है, आज हम जीत हासिल करेंगे, लेकिन जो लोग मारे जाएंगे उनके लिए मुझे दुख है। काहुमानु उसे चूमती है। इसके बाद कामेहा युद्ध का देवता की प्रतिमा लेकर मंदिर जाता है और वहां प्रार्थना करता है, क्योंकि उसे हर हाल में ये युद्ध जीतना है। वो अपनी सेना से कहता है, फैसला हो चुका है, युद्ध का देवता हमारे साथ है, हम उस काले रेगिस्तान को चीर कर दुश्मनों को हराएंगे। इसके बाद कामेहा अपनी पूरी सेना के साथ लावा की चट्टानों की ओर बढ़ जाता है, जहां लावा अभी भी बह रहा है। एक पुजारी मंत्र पढ़ रहा है और कायाना, जो इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा है, अपनी सेना के साथ एक स्थान पर पहुंच जाता है। उनके ठीक सामने केवा की विशाल सेना खड़ी है। केवा की सेना की संख्या कायाना की सेना से कहीं ज्यादा है। केवा का पुजारी मंत्र पढ़ रहा है, जिससे पहाड़ों में गड़गड़ाहट होने लगती है और धुआं ऊपर उठता है। इस दृश्य से कामेहा के लोग एक पल के लिए डर जाते हैं। केवा की सेना का नेतृत्व ओपोनोई कर रहा है। ओपोनोई आगे आता है और कायाना का अपमान करता है। वो कहता है, तुम अपने माऊ के लिए कुछ नहीं कर पाए तो इन लोगों के लिए क्या करोगे? तुम्हारे पास अभी भी मौका है, हमारी तरफ आ जाओ और अपनी जान बचा लो, वरना इनके साथ बेकार में मारे जाओगे। वो कायाना का मजाक उड़ाते हुए और भी तीक्ष्ण बातें कहता है, लेकिन कायाना पर इसका कोई असर नहीं होता। वो आगे बढ़ता है और ओपोनोई का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम तो केवा के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हो। कायाना भी ओपोनोई को कुछ तीखी बातें कहता है, जिससे ओपोनोई शर्मिंदगी महसूस करता है। तभी ओपोनोई की सेना कायाना की ओर भाले फेंकती है। कायाना उन भालों को आसानी से पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारे भाले तो इतने कमजोर हैं कि हमारे लोगों को छू भी नहीं सकते। वो उन भालों को तोड़ देता है। ओपोनोई की सेना और भाले फेंकती है, लेकिन कायाना उनका डटकर मुकाबला करता है। वो केवा को चेतावनी देता है, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, इस युद्ध को रोक दो, वरना तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। लेकिन केवा युद्ध के लिए अड़ा हुआ है। ओपोनोई फिर से कायाना का मजाक उड़ाता है और कहता है, जैसा हमने तुम्हारे भाई के साथ किया वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। ये सुनकर कायाना को गुस्सा आ जाता है। अब दोनों सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। केवा की सेना कायाना की सेना पर हमला करती है, लेकिन कायाना की सेना के पास बंदूकें हैं। बंदूकों की मदद से वे केवा के कई सैनिकों को मार गिराते हैं। इससे केवा की सेना एक पल के लिए सहम जाती है, लेकिन फिर वे भाले फेंक कर जवाबी हमला करते हैं। कायाना भी भाले फेंकता है और युद्ध तेजी से भयंकर हो जाता है। दोनों तरफ के कई लोग मारे जाते हैं। कुपोही, जो कुछ औरतों के साथ युद्ध में शामिल है, मिट्टी के गोलों को घुमाकर केवा के सैनिकों को घायल करती है। दोनों तरफ के पुजारी अभी भी मंत्र पढ़ रहे हैं ताकि उनकी सेना जीत जाए। कायाना और उसका भाई नेमक मोर्चा संभालते हैं और कई दुश्मनों को मार गिराते हैं। मोको भी वहां मौजूद है और दुश्मनों पर टूट पड़ता है। काहुमानु और टोनी भी पीछे नहीं है। टोनी भाले और बंदूक दोनों से शानदार प्रदर्शन करता है, लेकिन ओपोनोई भी कम नहीं है। गुस्से में वो कायाना के कई सैनिकों को मार देता है और आगे बढ़ता जाता है। तभी कामेहा भी युद्ध के मैदान में उतरता है। वो भाला लेकर केवा की सेना पर टूट पड़ता है और कई सैनिकों को मार गिराता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे से भिड़ती हैं और भारी संख्या में लोग मारे जाते हैं। कायाना एक भाले से केवा के पुजारी को मार देता है, जो युद्ध के देवताओं के मंत्र पढ़ रहा था। लेकिन तभी पहाड़ों की गर्मी बढ़ने लगती है और लावा पिघलकर बहने लगता है। ऐसा लगता है मानो ज्वालामुखी फटने वाला है। हेके, जो युद्ध में लड़ रही है, अकेली फंस जाती है। कुपोही को अपनी बहन की चिंता होने लगती है। हेकी कुछ दुश्मनों को मारती है, लेकिन तभी कई सैनिक उसे घेर लेते हैं। उसी वक्त ओपोनोई वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर बाकी सैनिक हट जाते हैं। ओपोनोई अकेले ही हेके को पकड़ लेता है और उससे लड़ना चाहता है। हेके, जिसके पति नाई को ओपोनोई ने मारा था, उसका बदला लेना चाहती है, लेकिन ओपोनोई के ताकत के सामने वो टिक नहीं पाती। वो उसे लात मारता है, जिससे हेके गिर जाती है। वो एक पत्थर उठाती है, लेकिन उससे भी ओपोनोई पर वार नहीं कर पाती। ओपोने उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठा लेता है और मारने की कोशिश करता है। तभी काहुमानु वहां पहुंचती है, जिसके हाथ में बंदूक है। वो ओपोनोई के पैर में गोली मार देती है। इससे हेके को मौका मिलता है। वो एक धारदार हड्डी उठाती है और ओपोनोई पर तेजी से वार करती है। ओपोनोई बुरी तरह घायल हो जाता है और उठने लायक नहीं रहता। हेके एक नुकीली लकड़ी लेती है, उस पर जहर लगाती है और उसे ओपोनोई के शरीर में चुभो देती है। जहर के प्रभाव से ओपोनोई तड़पने लगता है। हेके एक पत्थर उठाकर उसके मुंह पर मारती है और ओपोनोई तड़प तड़प कर मर जाता है। इस तरह हेके अपने पति नाई की मृत्यु का बदला ले लेती है। कायाना भी कई दुश्मनों को मार रहा है और अपनी फुर्ती दिखा रहा है। कुपोही, उसकी पत्नी, उसका साथ दे रही है, लेकिन तभी एक भाला कुपोही को लग जाता है। उसी वक्त नेमक वहां मौजूद होता है और कुपोही की मदद करता है। वो भाले को निकालता है और कुपोही को गले लगाकर संभालता है। इधर कायाना केवा की ओर बढ़ रहा है। वो केवा को गोली मारने ही वाला था कि तभी एक लावा का विस्फोट होता है। इस विस्फोट से केवा और कायाना दोनों दूर जा गिरते हैं। लावा की नदी बहने लगती है और कई लोग उसमें गिरकर मर जाते हैं। सभी को लगता है कि कायाना मर गया है।
काहुमानू ये देखकर कायाना की ओर दौड़ती है और उसे संभालती है। तभी कायाना को होश आता है। ये देखकर उसकी सेना खुशी से झूम उठती है। कायाना और काहुमानू एक दूसरे को गले लगाते हैं और सभी लोग इसे नोटिस करते हैं। शायद कायाना अपनी नई शुरुआत काहुमानू के साथ करेगा। काहुमानू कायाना को सुरक्षित बाहर निकालती है और अपने पति कामेहा के साथ खड़ी हो जाती है। केवा मारा जा चुका है और उसकी सेना के अधिकांश लोग खत्म हो चुके हैं। इस तरह कायाना की सेना युद्ध जीत जाती है। कुपोही और निमक भी एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं, जो एक नई शुरुआत का संकेत देता है। दूसरी ओर हम काहे किली को देखते हैं, जो एक किले में है। तभी कुपल्ले का दोस्त वहां आता है और खबर देता है कायाना और केवा के बीच हुए युद्ध में कायाना जीत गया है। ये सुनकर काहे किली बहुत खुश होता है। वो कहता है, जैसा पुराने ऋषियों ने कहा था, कायाना की हड्डियां मुझे ही मिलेंगी। जाओ माओ को संदेश भेजो, अपनी सेना तैयार करो। अगर कायाना अभी भी वहां है तो अब हम उससे युद्ध करेंगे और पूरे हवाई साम्राज्य पर कब्जा कर लेंगे। इसी बड़े सस्पेंस के साथ ये सीजन समाप्त हो जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप चीफ ऑफ वॉर का सीजन 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सीजन 2 जल्दी आएगा। अगर आपको सस्पेंस और साइंस फिक्शन वेब सीरीज पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। मैं इस चैनल पर ऐसी ही सीरीज को एक्सप्लेन करता रहता हूँ। अगली बार किसी नई वेब सीरीज के साथ मुलाकात होगी। तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।